हाय एवरीवन। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में दूसरे पार्ट को डिस्कस कर देंगे। पिछले क्लास में हम अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बताएगा। आज उससे आगे हम लोग नेक्स्ट इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कंटेन्स सरप्राइज और इमोशंस। देखो, सरप्राइज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ को देख के हम क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किसी चीज़ को जैसे मान लो कोई सांप को देख लेते हैं हम, तो क्या होते हैं, मेरे मन में आश्चर्य हो जाता है। हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, तो हमारे भावना अंदर आता है, जैसे बाप रे, वाह, हुर्रे, हिप हैप। तो ये सब क्या हुआ, हमारा इमोशन इमोशन हुआ, जो क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन जो होता है हमारे बाहर निकलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। अब जैसे कोई शहर को हम जैसे देखते हैं तो बोलते हैं ना कि हाउ दिस सिटी इज ब्यूटीफुल, यह शहर जो है इसे कितना सुंदर है। तो ये क्या है, मेरा इमोशन बाहर निकला कि हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो साइन है ये वाला साइन है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। तो ये क्या है, हम कोई भी शहर के बारे में देख करके हमारे अंदर जो इमोशन जो निकलता है वो हम एक्सप्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्लीज हेल्प मी नाउ। कृपया अभी हमें क्या करें, मदद करें। ये भी क्या हो गया, इसके टाइप हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के। नेक्स्ट है, डोंट गेट आउट। हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर क्या है, बहुत धूप है, धूप लग जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, डोंट गेट आउट, बाहर मत निकलो। नेक्स्ट आता है, हु आई मिस द सर्विस। जैसे मान लो हम लोग स्कूल टाइम में थे, तो स्कूल टाइम को हम लोग क्या करते हैं, मिस करते हैं ना, कितना अच्छा समय था, काश वो दिन फिर वापस आ जाता। तो वही होता है जब हम जॉब में रहते हैं, और जब जॉब से हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपने जॉब को क्या करते हैं, मिस करते हैं। वो आई मिस द सर्विस, हम अपने जॉब को क्या करते हैं, सर्विस को क्या करते हैं, मिस कर रहे हैं। ये क्या हो गया मेरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इससे आगे एक और सेंटेंस आता है। इस सब को समझ में आ गया? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके क्या करेगा, बताएगा, ताकि हम इस पे फिर से क्या करें, दोबारा से एग्जांपल दे करके समझा सकें। अब देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस कंटेन्स कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और एडवाइस और डायरेक्शन।
कमांड का मतलब क्या होता है, किसी को हम आदेश देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं यानी सलाह देते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी को हम निर्देश देते हैं कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तरीके से हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया हमें एक गिलास क्या दे, पानी दे। तो ये पानी देना, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हुआ, मेरा रिक्वेस्ट हुआ। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या किया, रिक्वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर्क हार्ड देन सक्सेस इन हर लाइफ। अगर हम क्या करें, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत अगर पढ़ाई लिखाई सही से करें, तो हम अपने जीवन में क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू हमें कोई समझा रहा है, तो ये क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। ये क्या हो गया मेरा, एडवाइस। अब ये तो हम समझ, दो का एग्जाम्पल हो गया, रिक्वेस्ट का भी, एडवाइस का भी। अब आते हैं कमांड और डायरेक्शन में। अब कमांड कोई कैसे देगा, आदेश कैसे देगा, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं, हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि वहां मत जाओ। नेक्स्ट है, डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। तो ये सब क्या हुए, इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हुए। आशा करते हैं आप लोग को सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए, अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस किसके बारे में करेंगे। अब तो हम सेंटेंस समझ गए, सेंटेंस के कौन कौन होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के दो टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद एक्सक्लामेटरी मेट्री, उसके बाद इंपरेटिव। तो अब अगर हमारे सामने में कोई भी एग्जाम्पल या कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, तो हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये किस सेंटेंस में आता है। एक्सक्लामेटरी में आता है, इंट्रोगेटिव में आता है, इंपरेटिव में आता है, या अफर्मेटिव में आता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन के बारे में क्या करेंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम जो इंग्लिश पढ़ाएंगे ये आपको जीरो से लेकर के हीरो तक जाएगा। आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में, या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या होगा, आपको ये चीज़ काम आएगा। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी मुखर्जी नगर में कैट का तैयारी कर चुके हैं इंग्लिश का। अगर विशेष, अगर मान लो और भी कुछ, अगर मान लो मेरे में कमी आ रही होगी, तो तुम लोग कमेंट करके बताएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।